नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या सरयू नदी में चल रहे नौकों की संख्या जो लगभग सैकड़ों की तादाद में है, किंतु वहां प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की नोटिस या बोर्ड नहीं लगवाई है जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को वहां के बारे में जानकारी मिल सके। जबकि नौका चलाने वाले तमाम ऐसे चालक हैं जो अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा का कार्य करते हैं। जैसे नहाते समय तमाम श्रद्धालु नदी के बीच में पहुंच जाते हैं और डूबने लगते हैं, उस समय यही चालक उन श्रद्धालुओं की जान बचाते हैं। जब एक नौका चालक सतीश मांझी ने वार्ता किया तो उसने बताया कि हम लोग अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कई पीढ़ियों से यह कार्य कर रहे हैं, किंतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार का इन लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। शासन को चाहिए इन चालकों का जीवन बीमा तथा पेंशन की भी व्यवस्था शासन को करनी चाहिए। प्रशासन इनके परिवार के विषय में कब ध्यान देगी, यह बहुत ही सोचनीय विषय है। जहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे तमाम यात्री आते हैं और राम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद और क्या जब हुआ सौंदर्यीकरण हुआ या उसका निर्माण हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे यात्री आने लगे और लाखों लाख की संख्या में इस समय यहाँ पे यात्री आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ नाव जो यहाँ देखना चाहता हूँ, जो कि नाव है, जूम करके देखिए, यहाँ से लेकर के और कच्चे घाट तक आप देखेंगे तो सैकड़ों नाव है। और इसके यहाँ पे जो नाव चलाने वाले हैं, ये इनका भी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इनका क्या स्थिति है, वो भी प्रशासन को देखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक मान्यता मिल जाए और एक लिस्ट हो जाए कि जहाँ पर इनके साथ जो यात्री यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके साथ कोई छल न कर पावे, अधिक पैसा न वसूल पावे। ये भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा प्रशासन को कि एक लिस्ट बन जाए, उसकी निर्धारित हो जाए कि कितना जो है उससे कितना चार्ज होगा। मन मुताबिक लोग यहाँ पे वसूलते हैं यात्रियों से, वो भी जहाँ बहुत ही चिंता विषय है, क्योंकि श्रद्धालु बाहर से आते हैं और जिस तरह से उनके साथ यहाँ के लोगों के साथ लूटपाट होती है, उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो नाव चलाने वाले हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कितने लोग रजिस्ट्रेशन है, इनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनको लाइसेंस देना पड़ेगा, इनका ठेका होता है, क्या होता है, इसको एक प्रशासन को इस पर निगाह रखनी पड़ेगी। किस कारण के तमाम श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनके साथ तमाम घटनाएं भी घट जाती हैं, तो जिससे कारण अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इनका एक आधार बन जाएगा, इनकी एक आईडी बन जाएगी, उससे ये भी सुरक्षित रहेंगे, यात्री आएंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। इनके नंबरिंग होनी चाहिए कि इनके बोर्ड का नंबर क्या होता है, इनका भी एक नंबर होना चाहिए। तो ऐसे तमाम मैं देखना चाहता हूँ कि इस सरयू नदी में जो आप देख सकते हैं जिस तरह से नाव को सवार कर रखे हुए हैं, और इसके कारण यहाँ पे इन लोगों ने, जिस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी नावें यहाँ मेरे पे सैकड़ों नाव हैं। और इन लोगों का एक अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि जब पुराने नाव चलते थे तो गिनती के जो है दर्जन 2 दर्जन हुआ करते थे, आज इनकी संख्या बढ़ गई। उसका कारण है सबसे बड़ा कि श्रद्धालु आने वाले यहाँ की जो है तांता लगा रहता है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से जहाँ पर यात्रियों को यहाँ घुमाया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के नाव लोग जो है अपने यहाँ के यात्रियों को इनके सुरक्षा व्यवस्था की चीज़ ध्यान रखते हैं। यहाँ के लोग दिखाई किस तरह से इन्होंने जितने लोग यहाँ पे बोट बैठे हुए हैं सभी को एक जो है जानकारी दे रखा है, जिससे इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे। तो हम यहाँ इसमें मैं बिल्कुल सरयू नदी के उस धारा में चलने तत्पर हो रहा हूँ, जो आज ये धारा हमारी जो है अयोध्या की सरयू नदी की धारा है, जहाँ पर लोग बाहर से यात्री आते हैं। तो उनकी भी ये होती है कि यहाँ पे इस तरह से जो है स्विमिंग पूल किया जाए और यहाँ पे लोगों को नाव में जो नदी की जो एक स्थान है कि तमाम नाव जो है चल रहा है और यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनको यहाँ पे सरयू नदी में बोटिंग करने की बहुत ही इच्छा जागृत होती है, बोटिंग करते हैं। तो ऐसे में मैं निश्चित कहूँगा कि इन यात्रियों की सुरक्षा के लिए और हमारे जो नाव वाले आपका भी आएगा। तो कहता हूँ कि ये आप सरयू नदी से आप चल चुके हैं और ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लक्ष्मण घाट है, जिसको लक्ष्मण घाट कहते हैं। और यहाँ की एक मान्यता भी है कि तमाम ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। और इस आपको दिखा देता हूँ कि ये सरयू नदी है, राम की पैड़ी बगल में है। और यहाँ पे मैं दिखा चाहता हूँ कि लक्ष्मण इलाके से लक्ष्मण वो है, लक्ष्मण घाट है। और यहाँ के जो एक परंपरागत तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं, सभी स्नान करते हैं। और यहाँ हमारे बीच में तमाम यात्री भी बैठे हुए हैं। और ये मैं जानना चाहूँगा कि बैठिए सर, मैं कहाँ से आता हूँ? गुजरात से। तो आप गुजरात आइए, कब आए यहाँ? कल आए। तो क्या कुछ जैसे यहाँ आने का घूमने का? हमारा
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या और क्या देखा यहाँ पे? हमने हनुमान जी का मंदिर देखा। अच्छा, कनभौर भी गई थी? नहीं, अभी नहीं गए। कनभौर अब नहीं गई? जाएंगे। अब जाएंगे। सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे सर, अयोध्या में आए हुए हैं? अयोध्या में हम रामलला के दर्शन करने आए हैं, बहुत इच्छा थी, कर लिए। कुछ अयोध्या में जो विकास की गंगा बह रही है, योगी जी और मोदी जी के साथ अयोध्या को विकसित कर रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अयोध्या विकसित तो हो रहा है, पर अयोध्या वासियों को बहुत नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा अच्छी तरह देना चाहिए। हमने जगह जगह देखा है, लोग मुआवजा नहीं दिया, ऐसा बोल रहे हैं। क्या बात है। देखिए सर, एक आप गुजरात से आए हुए हैं और उनकी भी पीड़ा है कि जो दुकानदार जो सैकड़ों वर्षों से दुकान यहाँ कर रखे हैं, उनकी दुकान निरंतर खत्म हो समाप्ति हो रहा है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बहुत उचित मुआवजा होना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। इस मुआवजे का जो रोजी रोटी डाले पड़ गए, आज यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसी रोजी रोटी डाले पड़ रहा हूँ कि जो ये नाव चला रहे हैं, इनकी भी जिंदगी एक सवाल है, इनकी रोजी की बात है। यहाँ पर जब दुकान जो हमारे नाव चलाने वाले जो यहाँ के हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, इनकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या लिस्ट होगा, क्या चार्ज होगा, ये भी बहुत है। और इनकी ज़िंदगी सबसे कीमती होती है, क्योंकि सबको लेके चलते हैं। और आज मेरे पास कम से कम आधे दर्जन लोग बैठे हुए हैं उस नाव के समुद्र की धारा में है, नदी की धारा में है, जहाँ पर ये अपने आप को यहाँ पे आई हैं और अयोध्या की जो है उसका आनंद ले रहे हैं सरयू नदी में। लेकिन इसके एक सबसे बड़ी बात है कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता हुआ है, इनका ठेका होना चाहिए, जो भी कुछ इनके नंबरिंग होनी चाहिए, एक लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो अभी मैं इनसे भी बात करूँगा, जो हमारे चूँकि भी ये भी नाव चला रहे हैं, और इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो धारा है नदी का, जहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि आप सर, मैं सरयू नदी की धारा में आऊँ, जय सरयू भैया, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और यहाँ से आप दिखाएंगे जो महात्मा है ये, और यहीं से आप भगवान राम भी यहीं पे लुप्त हुए थे राजघाट में। तो ये ऐसी सरयू नदी एक पवित्र धारा, पवित्र नदी है जो कुंवारी है कहा जाता है, और इनकी एक पवित्र मान्यता है। तमाम नदियों के अपेक्षा इनकी अलग पहचान है, इनकी अलग मान्यता है। और उसी नदी में मैं आया, सरयू नदी में मैं आज घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, और अपने साथियों के साथ में कहना मैं हमारे साथ हैं यादव जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ, सर आज आपको कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में जो आता है वो स्वयं अपने आप को धन्य मानता है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से और मानवीय दृष्टिकोण से अयोध्या एक विश्व प्रसिद्ध नगरी है। और यहाँ पर लोग अपने विभिन्न मनोरथों को पूरा करने के लिए पहुँचते हैं, साथ ही साथ अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी भक्ति ईश्वर की तरफ समर्पित करते हैं। सर इसी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने बात चर्चा किया, यहाँ के जो नाव चलाने वाले होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और इनके साथ क्योंकि ये निर्भर इनका पूरा प्रयास में रहता है, इनका कोई रोजी रोटी साधन नहीं है। तो इस पर भी आप क्या कहें सर? इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इनकी जो है एक लिस्ट होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर मंदिरों में पुजारियों को पेंशन दी जा रही है, वैसे इन नाविकों के लिए भी खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ये जान लेकर के चलते हैं, जान को हथेली पर लेकर के नाव चलाते हैं। बहुत सारे लोग इस पर बैठते हैं, आनंदित रकम भी दी जानी चाहिए, जैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर लोग देते हैं। तो इनका रजिस्ट्रेशन भी हो, साथ ही साथ इनके खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार करे। तो ये अभी हमारे सुमित्र नंदन यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिक्षक भी रहे हैं। तो इनका कहना कि जो हमारे नाव चलाते हैं, इनकी भी समस्या होती है, क्योंकि ऐसे समय में जब यात्री नहीं आते हैं, इनके भी रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं। और इनका सबसे बड़ी चीज़ भी इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक निर्धारित इनका हो जाए कि इनको जो है, क्योंकि जान हथेलियों पर रख के चलते हैं और इतने लोगों के साथ ले चल रहे हैं, सबकी सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी पर होती है। तो प्रशासन को भी इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उस दृष्टि से कि इनके साथ खाने पीने की जो समस्याएं आती हैं, इनके रोजी रोजगार का इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इनका बीमा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट क्यों सर, ये भी एक बीमा भी इनका होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, क्योंकि ये जोखिम भरे कार्य कर सकते हैं जी, रास्तों में चलते हैं और कार्य करते हैं, इसलिए इनका बीमा होना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी और एक मानवीय दृष्टिकोण से भी इनका निश्चित धनराशि की बीमा होना चाहिए। तो अभी हमारे ना इनकी एक बीमा होनी चाहिए पारिवारिक दृष्टिकोण से, और उसके भी तो जो है, चूँकि हमारे जो तमाम ऐसे युवा वर्ग हैं, तमाम ऐसे जो बुजुर्ग भी हैं, जो तमाम अरसे से उस नाव चलाते थे,
टापू से चलाते थे। आज समय बदल गया है और समय परिवर्तन ले रहा है। आज मोटर चल रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ, जहाँ देखिए मोटर लगा हुआ है और उस मोटर से आप जो है चला रहे हैं। इसमें जो है रिस्क तो है ही है। इस रिस्क की पूर्ति कैसे होगी वो अभी हमारे सुभेंद्र नंद यादव ने बताया कि इनकी बीमा होनी चाहिए, इनकी पॉलिसी होनी चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक निर्धारित इनके पेंशन भी होना चाहिए कि आज इनकी उम्र जो है वो कर रहे हैं, करीब 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे, काम करने में असुद्ध हो जाएंगे, इनका एक जो है इनको भी एक जो है पेंशन मिलना चाहिए, जिस पेंशन के कारण से इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। मैं अयोध्या से नीरज साहब को धर्मेंद्र सिंह के साथ बैठे हुए नौका विहार करते हैं। इनकी रोजी रोटी साधन नहीं है। तो भी मैंने जैसे चर्चा किया था कि इनका जीवन जो है बहुत खतरे में होता है जिस तरह से लोग नदी में चढ़ाते हैं। तो इनका भी एक बीमा होना चाहिए और उसका इनको एक पेंशन योजना भी होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सतीश माझी। सतीश माझी जी, आप ये कितने साल से कर रहे हैं? ये हमको हो गया 15 साल, बचपन से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जो लकड़ी नाव हुआ करता था वो भी आपके चलता था? जी हम भी चलाते थे, वो बंद हो गया। अच्छा, कितनी पीढ़ी से काम हो रहा है? ये तो अभी 18 साल से हो रहा है लगभग। नहीं, जो नाव चलता था वो आपकी पीढ़ी का पीढ़ी चल रहा है? जी जी जी। तो क्या कितनी पीढ़ी चल रहा है लगभग? ये बहुत पीढ़ी से चल कई रहा पीढ़ी है। चल रहा है, याद नहीं आपको है? 18 साल से आप चला रहे हो। तो आपकी उम्र क्या है सर? हमारा 26 साल। 26 साल उम्र है और 18 साल से आप देखिए कि लगभग 6 साल की उम्र से आप चला रहे हैं। जी क्या है, देखिए सर, जो जज्बा है और जो है भगवान राम को जो कहते हैं कि इनको यह आशीर्वाद है, इन लोगों के जो नाव पर सवार होते हैं इनको आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से आज ये फल फूल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आप चलाते हो, लोगों को हमको दिया आपने सुरक्षा व्यवस्था, हमने पहन लिया, आपने नहीं पहना क्योंकि आप तैराक होते हैं। जी हम तैराक हैं और हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग बोट चलाते समय एकदम फ्री रहना चाहते हैं। जी जी। और वो पानी में कभी कभी ऐसा होता है, लहर आता है, तो लहर में संभालने के लिए अगर हम लाइफ जैकेट पहन लेंगे तो लहर में जैसे फुर्ती से काम नहीं कर पाएंगे हम। ये बात है। और इसीलिए हम लोग लाइफ जैकेट सबको पहना देते हैं, हम लोग नहीं पहनते हैं। और वैसे भी हम लोग इतना सतर्क रहते हैं, घाटों पर लोग स्नान करते रहते हैं। जी जी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गहरे पानी में वो चले जाते हैं और डूबने भी लगते हैं। हाँ। और हम लोग यहाँ पे बचाते भी हैं लोगों को। क्या कभी ऐसा कोई हुआ है, घटना हुआ हो, आप लोग उनसे तत्पर होकर उनको बचाई हो, कोई सा घटना आया है आपको? जी जी जी, बहुत सी घटना है और हमारे मोबाइल में भी है। अच्छा। वीडियो हम सब शूट करके रख लेते हैं। जैसे अभी घटना हो गई तो हम जाते हैं जब पकड़ने के लिए, तो हमारे साथ वाले कोई ना कोई वीडियो बना लेता है। अच्छा। तो ऐसे होता है और वीडियो भी बना के रखे हैं। अच्छा, आप इतना बड़ा कार्य करते हैं, एक समाज सेवा भी करते हैं, लोगों की जान भी बचाते हैं और लोगों को ये अपनी याद का रोजगार भी है। कभी क्या प्रशासन से आप इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है? जी रजिस्ट्रेशन तो अभी हो रहा है। अच्छा। हमारे पार्षद जी हैं कंदरपुर के, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो अभी हुआ नहीं है। तो अभी थोड़ा प्रशासन से लेट आप है। क्या मांग कर क्या चाहते हो, क्योंकि आप लोग जिस तरह से रिस्क ले रहे हो और अभी कुछ दिन पहले घटना भी घट गई थी कुछ साल पहले, तो उसमें क्या आप प्रशासन मांग करते हो कि क्या आपका बीमा होना चाहिए या बीमा नहीं होना चाहिए? जी बीमा नहीं है और ना ही हमारा कोई लाइसेंस है। प्रशासन की मांग खाली नहीं है, कितना क्या है, कभी कभी खाली हो जाता होगा। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ नहीं मिलता है, कभी कभी वो नहीं हो जाता है तो चले जाते हैं। अभी इस टाइम में कोहरा का ठंडी का समय है, इस टाइम से हाँ इस समय कमा रहे हैं। हाँ, वो भी करा का। अच्छा, एक चीज़ है, जिसे जो यात्री को आप घुमाते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, कितनी देर तक क्या उसको चलाते हैं और क्या चार्ज करते हैं आप? उनके पास जैसे समय होता है, जैसे बहुत से लोग आ गए वो कहते हैं भैया हमको 1 घंटा घूमना है, 1.5 घंटा घूमना है, तो उनको हम लोग घुमाते हैं। वो भी 800 900 ऐसे देकर जाते हैं। अच्छा, मतलब फुल लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं? 5-6 लोग। और जैसे हम लोग की क्षमता इसमें कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है? 20 की क्षमता है, लेकिन हम लोग को आदेश मिला है कि 10 ही बैठाओ। 10 बैठाओ। और हम सब 10 ही बैठाते हैं, 10 अच्छा। से ज़्यादा नहीं बैठाते। तो 10 लोग अगर बैठते हैं 1 घंटा जहाँ यहाँ पे घूमते हैं तो उसका जो है आप चार्ज जो है 800 रुपये लगभग चार्ज करते हो? जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि पर यात्री क्या करते हैं? जैसे मान लो हम अकेले बैठ गए तो पर यात्री क्या चार्ज करते हो आप? आप अगर अकेले जाएंगे तो आपसे हम लोग 200 रुपये मांग करेंगे। अच्छा। यहाँ आप 200 रुपये दीजिए, घंटा? क्योंकि हाँ नहीं घंटा नहीं, घंटे में तो हमारा नुकसान हो जाएगा। घंटे का जैसे हमारा ये जो इंजन है, हाँ। 1 घंटे का 2.5 लीटर पेट्रोल खाता है ये। 1 घंटे 2.5 पेट्रोल जी, खा जी, जाता है, जी। यानी आपका 250 रुपये पेट्रोल खत्म हो जाता है जी, 1 घंटे जी, में। जी जी। तो आप जो है एक आदमी से चार्ज करते हैं 200 रुपये लगभग।
नहीं, एक आदमी को हम लोग 1 घंटा नहीं घुमाते हैं। अच्छा। बस राउंड में घुमाते हैं, राउंड में जैसे घुमाते हैं। लक्ष्मण घाट हो गया हाँ। और पीछे जो कच्चा घाट है वहाँ तक अच्छा, घुमाते अभी जो हैं। 4-5 लोग घूम रहे थे उनसे आपने क्या चार्ज किया? उनसे हम तो लिए 400 रुपये लिए। उन्होंने कहा कि हाँ हमको घुमा दो। उनको बोले थे 400 रुपये, वो कहे कि हाँ ठीक है चलो दे देंगे, आप घुमा देना अच्छे से। तो हम बोले कि ठीक सर आप बैठिए। उनको लेकर गए लक्ष्मण घाट से उधर पीछे घाट तक आराम से घुमाते हुए गए। उनको अच्छा लगा, वो दिए हमको 400 रुपये दिए। तो अभी हमारी आपकी बात हुई तो यहाँ पे लगभग 120 नाव है जो चल रही है और ऐसी स्थिति है कि आज कोहरा समय है और कभी कभी होता है कि आगे यात्री नहीं आते हैं और कभी कभी होता है कि 1000-1200 रुपये महीने पर डे कमा लेते हैं और लगभग 1 घंटे के 250 पेट्रोल भी खर्चा है, तमाम खर्चे भी इसमें होते हैं, तमाम रिपेयरिंग आती हैं, तमाम समस्याएं आती हैं, पुलिस वाले भी यहाँ डिस्टर्ब कर देते हैं कभी कभी, क्या ऐसा भी होता है? तो यहाँ पे चूँकि नहीं कह पाएंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पुलिस वाले भी डिस्टर्ब करते हैं, तमाम ऐसे लोग आते हैं निःशुल्क जो है उनसे घुमाते हैं। जैसे अभी ऑटो रिक्शा पे लोग चलते हैं पुलिस वाले तो वो पैसा नहीं देते हैं, वो फैजाबाद यहाँ चले जाएंगे फैजाबाद तक, वो पैसा नहीं देंगे चूँकि उनका फ्री है और आज से नहीं कई वर्षों चला रहा है, 25 वर्ष में देख रहा हूँ। तो लोग जो है पुलिस वाले भी ज़्यादा यहाँ पे परेशान करते हैं, इनसे भी पैसा भी वसूलते हैं। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन नाव वालों के साथ जो पुलिस वाले भी परेशान करते हैं इनको, उस पर भी इनको जो है सुरक्षा किया जाए और बीमा बीमा भी हो जाए कि हाँ हम लोग सुरक्षित रहें, हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहें। तो ये आप शादी आपकी हो गई है? जी हाँ, कितने बच्चे हैं? हमारे एक बच्चे एक बच्चा है। तो क्या नाम बताया आपने? सतीश माझी। सतीश माझी जी के साथ एक है क्योंकि एक समाज सेवी टाइप के भी हैं, नाव चलाते हैं, निगाहें रखते हैं, कुर्ती रखते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि कारण है कि किस तरह से अपने आप को बिल्कुल फ्री माइंड रखना चाहते हैं, फ्री रखना चाहते हैं। और अक्सर कभी कभी होता है कि जब लोग स्नान करते हैं तो लोग डूबने लगते हैं, उनके जो है ये साधक रूप में, उनके सहायक रूप में होते हैं, उनकी जान बचाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और अक्सर तमाम ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसके ये साक्षी थे और इन्होंने तमाम लोगों की जान बचाई है। और ऐसे लोगों के साथ प्रशासन और शासन ने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक खामी कहेंगे क्योंकि ऐसे लोगों आप मठ मंदिर में जो उन पुजारी जहाँ पे महीने में लाखों करोड़ पे इनकम होती है उनका तो आपने पेंशन बांध दिया है। और जो ये लोग जो अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाते हैं, जीवन दान देने वाले ऐसे जीवन दाता है और उनके ऊपर प्रशासन और शासन कभी ध्यान नहीं देती है। इनके साथ भी चूँकि इनका भी जो है बीमा होना चाहिए, निःशुल्क बीमा होना चाहिए, लगभग 20 लाख का बीमा होना चाहिए, कम से कम 20 लाख रुपये, क्योंकि जान की कीमत नहीं होती है, 20 लाख रुपये कम से कम बीमा होना चाहिए और इनका पेंशन होना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे पेंशन ये होना चाहिए कि हम आज ये कर रहे हैं, आज इनके शरीर में ताकत कर रहे हैं, इनके बुजुर्ग लोग जो रिटायर हो गए हैं वो उनकी रोजी रोटी साधन क्या होगा? तो आज इनके पास रोजी रोटी साधन है, कल अगर बुजुर्गी में आ जाएंगे, इनकी उम्र हो जाएगी या कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका कौन उसकी हल क्या होगा? तो इनका भी एक पेंशन होना चाहिए कि रिटायरमेंट से जैसा सरकार होता है 60 साल के बाद इनको पेंशन मिलनी चाहिए जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे हमारे माझी जी हैं जो ऐसे तमाम नाव वाले मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ दिखाना चाहता हूँ सैकड़ों नाव हैं और लोग अपने जिस तरह से जान को जोखिम में डाल करके लोगों को जो है यहाँ पे क्रीड़ा कराते हैं, नाव क्रीड़ा कराते हैं, वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि लोगों के लिए अपना तो जीवन दान लगा देते हैं लेकिन इनके शासन प्रशासन आज कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन को जो है बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। शासन स्तर से मैं कहूँगा कि वो इन लोगों की बीमा करावें और इनका पेंशन योजना निर्धारित करें, इनकी जो है सारी सुविधाएँ हों, निःशुल्क इनका जो है आयुष्मान कार्ड इनका बन जाए। क्या आपका आयुष्मान कार्ड बना नहीं बना? जी बना। ये अच्छी बात है कि सरकार ने किया है, आयुष्मान कार्ड भी बना रखा है। तो ऐसे लोगों को निःशुल्क इलाज भी होना चाहिए। मैं प्रशासन से विशेष आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ जो है सहयोग करके और इनका जो है ये साथ कदम मिला के चलें जिससे इनके आने वाले भविष्य को उज्जवल हो। बहुत धन्यवाद। शास्त्र धर्मी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।